आप कहना चाहते हैं कि अकेले ओम प्रकाश राजभर जी जीत नहीं सकते? जानते हैं कि जहुराबाद विधानसभा में अन्याय हुआ है और अन्याय जो है कि आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब से जो है कि भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जो है कि कोई विकास नहीं था, हमने सब करवाया। ओम प्रकाश राजभर जी का आप बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डेवलपमेंट का गिना रहा हूँ। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और वही विधानसभा है जहां पे ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। और यहीं से, और आप लोगों ने पहले देखा था हमारे एक इंटरव्यू में कि अगर अहिर और मियां नहीं रहते तो ओम प्रकाश राजभर के हल्दी नहीं लगती। आप उसके बाद जो है कि पूरा शब्द आप पूरा करिएगा कमेंट में। और आज हमारे साथ जो है कि पूर्व मंत्री जी और यहीं के विधायक यानी कि जहुराबाद विधानसभा के पूर्व विधायक जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, तमाम सारे अखिलेश यादव जी की तरफ से जो है कि आ रहे हैं बयान और ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से भी। सर स्वागत है, एक बार परिचय। मैं सुरेंद्र सिंह यहाँ जहुराबाद क्षेत्र से 1980 में, 1985 में, 1991 में यहाँ से मैं विधायक रहा हूँ और कई विभागों में मंत्री भी था। विश्वनाथ प्रताप के मंत्रिमंडल में, नारायण दत्त जी के मंत्रिमंडल में, स्वर्गीय वीरबाल मंत्रिमंडल में इन लोगों के मंत्री भी रहा। और सर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप जहुराबाद के विधायक थे यानी पूर्व विधायक थे, और उस समय और आज की डेट में जो ओम प्रकाश राजभर जी विधायक है, कितना अंतर देख रहे हैं? मैं जहुराबाद में विधायक बन के आया हूँ। बगल में हमारे बैठे हैं प्रिंसिपल साहब सीताराम जी, मैं तेहू के कॉमरेड रहे हैं। एक गाजीपुर से मऊ जाने वाली रोड के अलावा कासमाबाद से बहादुरगंज भी रोड नहीं थी। मरदा से कासमाबाद जाने के लिए सड़क पिच नहीं थी, पिच बनी थी। और ये कासमाबाद से मोहम्मदाबाद तहसील तक था, बाकी कुछ नहीं था यहाँ। और उस समय 240 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें मैंने बनवाया, उसमें पैसा नहीं मिलता था। 240 किलोमीटर। और जिस पुल से आप आए हो अभी भैंसई नदी पर, ये लकड़ी का पुल था। बस प्राइवेट बस चलती थी, उधर लोग उतरते थे और फिर इधर से चढ़ते थे। लोगों ने कहा कि आप बनवा देंगे, ये पुल भी बन गया। तमसा पर बहादुरगंज नखतपुर आप भैंसई से लेके पूरे आप चले जाओ गोसलपुर तक, और अब तक तमाम सड़कों नदियों पर पुल बना और सड़कें बनी। ये पूर्वांचल की कताई मिल बनी, जब कुछ भी नहीं था यहाँ, तो यहाँ कताई मिल स्थापित कराई गई कि ये बुनकर का बेल्ट है और इस बुनकर बेल्ट में कताई मिल स्थापित होगी। तो ये सब काम बंद हो गया। नहीं, बंद हो गया तो बंद किसने किया? बंद तो भाजपा की सरकार में बंद किया ना, कल्याण सिंह की सरकार में बंद हुआ ना। यहाँ की नंदगंज चीनी मिल बंद हुई, भाजपा की सरकार में बंद हुई ना। दरसरा चीनी मिल बंद हुई तो भाजपा की सरकार में बंद हुई ना। ये तो इनकी सरकार में बंद हुई है। तो इन्हीं की सरकार के विधायक है, क्यों नहीं चालू करवा देते? नहीं तो इनको चालू करवाना चाहिए ना कि ये गरीब एरिया का कैसे डेवलप होगा। तो लैंड भी नहीं लेनी है, ये तो वैसे ही जमीन पड़ी हुई है। उस समय तो लैंड ली गई यहाँ पर 80-85 एकड़ और किसानों से ली गई। तो आप ये सरकार ये ले और यहाँ उद्योग स्थापित करके नौजवानों को रोजी रोटी मिले। यानी आप इस बात को मानते हैं कि जहुराबाद विधानसभा में अन्याय हुआ है, और अन्याय जो है कि आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है? ना, बिल्कुल अन्याय हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब डेवलपमेंट के मामले में जो आना चाहिए था यहाँ पर वो नहीं है। आप छोटी छोटी बातों को कहना अच्छी बात नहीं लगता मुझे। लेकिन आप देख लो, रामगढ़ पंप कैनाल थी, बहुत पुरानी पंप कैनाल थी, यहाँ सेपरेट फीडर नहीं था। हम लोगों ने उस समय कासमाबाद 132 सब स्टेशन नहीं था, सनुआ नहीं था, लेकिन कासमाबाद से लाइन लेके 132 बनी है। तो आप सारे सब स्टेशन जब देखो, भोजापुर भी नहीं था उस समय, हम लोग भोजापुर करवाया गया। जैसे जैसे हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम हम लोगों ने हर स्तर पर कराया है। आप देखो यहाँ विद्यालय सीताराम के बगल में बैठे हैं, एडेड विद्यालय कितने थे। हम लोगों ने बैठ के, उस समय वीर सिंह शिक्षा मंत्री थे और सुनीता चौहान शिक्षा राज्य मंत्री थी। हम लोगों ने ले करके वहाँ से सिंगेरा से लेके ताजपुर से जाओ, बरही वगैरह जो विद्यालय हैं, बड़गलित ये जो डाही वगैरह, 7 विद्यालय जहुराबाद क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल बेसिक एडेड हुए थे कलम से। उस समय 100 विद्यालयों को एड करना था और हर साल एड होते थे। आज कहाँ गया वो सब? आज सब विद्यालय वित्तीर्ण हो गए। तो आज जो स्थिति भाजपा सरकार जो की है झूठ बोल करके, इसका क्या, कौन इसके लिए जवाब दे? इसके लिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। तो विपक्ष का भी तो सर भूमिका होता है। विपक्ष का आवाज उठाते हैं। विपक्ष तो आवाज उठा रहा है ना। हमारे अभी बगल में लाल बिहारी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हाउस में उठाते हैं, शिक्षा के सारे इशू को उठाते हैं। हमारे जो है जो विधानसभा में लोग हैं, मेहता प्रसाद जी हैं, मुन्ना मिश्रा हैं, जितने लोग हैं सारे लोग उसको उठा रहे हैं सवाल। ये सुने तब तो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, सुने तब तो। गूंगी भी है, बहरी भी है, सुनते ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं कि जितना हमने विकास कराया आज तक, तब से जो है कि भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक
जो है कि कोई विकास नहीं था, हमने सब करवाया है। एक मिनट, ठीक है, विकास करा दिया उन्होंने तो गिनाएंगे ना, यहाँ की जनता गिनाएगी ना, बहादुरगंज की जनता बताएगी ना कि क्या विकास हुआ है बहादुरगंज में। मटेहू से लेकर के और सोनवानी तक क्या विकास किया है आपने। मटेहू विधान 1 नंबर का बूथ है, सोनवानी लास्ट है, सोनवानी लास्ट है, बावरकुल ब्लॉक का गांव है। क्या क्या विकास किया है आपने। महन गांव में तो आपने 100% वोट ले लिया, वहां क्या किया आपने, पहले ये तो बताइए। आप जो है महन गांव में आप चले जाओगे तो कारो तक बलिया है, कारो तक बलिया है, और घूम के आया हुआ है। कारो के बाद दौलतपुर चले जाओगे तो गाड़ी पर कहीं आपके ब्रेक नहीं लगेगी। और जो कारो के जो टच से आगे, जब महन की तरफ जाओगे आप, सोने की तरफ, सड़क लगता है आपका कार्ड टूट जाएगा, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। क्या बात करेंगे। मैं तो आप जाके देख लीजिए, महन बड़ा गांव है, 10,000 का पोलिंग का गांव है। आप उनसे पूछिए कि आपने डेवलपमेंट का इशू कहां किया है, आप बताए तो, गिनाए तो, सड़क गिनाए तो। आज उनको 2 टर्म हो गया ना, 2 टर्म होने जा रहा है ना। आप बहादुरगंज के रहने वाले हो ना। नहीं, हम गाजीपुर के रहने वाले हो ना। आप चले जाओ सलामतपुर से रामगढ़ तक, सीधागढ़ तक, आप वो सड़क पर नहीं चल सकते। आप नहीं चल सकते सड़क पर। आप चले जाओ सलामतपुर से मटेहू तक, क्या स्थिति है। अच्छा, आप कौन बात करेंगे वो? एक मिनट, आप कासमाबाद धारवाड़ से चले जाओ, गोरा होते हुए बरेसर तक, आप नहीं चल सकते हो। आप बरेसर से दहनू होते हुए बालाचौर चले जाओ, नहीं चल सकते हो। आप क्या बात करेंगे वो। आप चले जाओ, आप तिराईपुर से लेकर के, सीधागढ़ से लेकर के गोसलपुर तक कहीं बंधा, सारा बंधा टूटा हुआ है, सड़क नहीं है। क्या बात करेंगे आप। सड़क का तो डेवलपमेंट करोगे ना आप, हैं? पाली गांव के लोग रोड डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पर एक पुल बना दिया जाए गोदाम घाट पर। आज तक पुल नहीं बना, क्यों। ओम प्रकाश राजभर जी का आप बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डेवलपमेंट का गिना रहा हूँ ना। कोई मैं को देखकर कमेंट करने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। लेकिन आप देखो कहाँ किए हैं काम ना। कोई गिनाए तो क्या हमने एक काम कर दिया है, ये तो बताए ना। अरे जो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के कि आप लोग थोड़ी सी हमारी सहयोग करिए और अगला उत्तर प्रदेश का राजा और मुख्यमंत्री जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी बनेंगे। गाजीपुर से आए हो, बरार गांव में पड़ा है ना, तो बरार के बगल से एक रास्ता जाता है कादीपुर, दहिया, शिवरेडी और गठिया, गौरा होते हुए अलावलपुर तक जाओ। सड़क की क्या स्थिति है, पूछ रहा हूं उनसे क्या स्थिति है भाई। पहले ये बता दो, आप पहले ये बता दो क्या स्थिति है। बात छोड़ दो, मैं नहीं गिनाना चाहता हूं। बाराचौर पहाड़पुर से लेकर शीतलरामपुर, 2 गांव राजभरों का जो 100% राजगांव है, शीतलपुर रामपुर के बगल में, महन वो उसके मौरा के बगल में, उस सड़क पर आप जा नहीं सकते हो। 100% वोट पाए वहां, 100%। वहां एक कोई दूसरा नहीं पाया है, विपक्षी 0 हो गया है। तो आप उन सड़कों का क्या हुआ, बाकी तो गिनाओ आप ना। अपना वादा ओम प्रकाश राजभर जी पूरा नहीं किया। अरे भैया, आप वादा की बात, वादा जो सड़कों के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो वादा किया है कि नहीं किया। आप अखबार वाले हो, आप सर्वे करके देख को बता दो कहाँ सड़क बनी है, वो बताए ना कहाँ बना है सड़क हमको। जो विद्युत जो लाइनों की स्थिति है, वो विद्युत लाइनों की स्थिति देख लो क्या स्थिति, पूरे जौहराबाद क्षेत्र में क्या स्थिति है। अरे 18 घंटे जो है लाइट 24-20 घंटे लाइट दे रहे हैं। अरे भाई, तो देना चाहिए ना उनको, दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं। अरे भाई, तो आप गिनाए ना, कहा किसाने बता देगा ना क्या घंटा बिजली दे रहे हैं वो, ये तो किसाने बता देगा। अच्छा मंत्री जी, एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था, आप साथ देखे होंगे। उसमें ये वायरल हुआ था कि ओम प्रकाश राजभर अगर अहिर और मियां नहीं रहे होते तो ओम प्रकाश राजभर के जो है कि हल्दी नहीं लगी होती। एक मिनट, ये बात आप कह सकते हो, लेकिन 2017 में भी वो भाजपा के समझौते से जीते थे यहाँ। 2017 में भी, 2022 में वो अखिलेश के समझौते जीते हैं। अब आप देखो, आप उस समय भी भाजपा की सरकार थी, वो मंत्री थे, कोई काम नहीं किया। आज भी हमारी बात पर गौर करिए, अब आज भी वो मंत्री है, कोई काम नहीं किए। आप कहना चाहते हैं कि अकेले ओम प्रकाश राजभर जी जीत नहीं सकते? न, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत सकते नहीं जीत सकते, ये तो भविष्य की बात है, क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो क्षेत्र में जो स्थिति है उनकी, उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के लिए काम नहीं किया। आज इस क्षेत्र में करप्शन नंबर 1 पर है। कासमाबाद तहसील में आप चले जाओ, बिजली विभाग में चले जाओ, थाने में चले जाओ, आप मंत्री हो, मर्दा से लेकर के कर्मीपुर तक करप्शन तो दूर कर दो, भ्रष्टाचार करप्शन तो दूर कर दो। अपने बिरादरी को सबसे, अगर कोई पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अगर कोई बताने वाला है कि राजभर कोई समाज होता है तो वो नाम है ओम प्रकाश राजभर। वो ठीक है, उन्होंने राजभर समाज को बनाया। राजभर, आपको मालूम है कि राजभर एमएलए कब हुआ था, आप बताइए हमको। आप लाल बिहारी जी आजमगढ़ जिले से आते हैं। 1980 में पहली बार दूधनाथ राजभर कांग्रेस के टिकट पर मुबारकपुर से जीता था, पहली बार।
तो कोई अब जानता है एक ना मिनट, सर? अरे भाई, सब जानते हैं दूधनाथ राजभर पहली बार जीता था राजभर का, और बंगाल से आसनसोल से कांग्रेस से टिकट देकर पहली बार राजभर को जिताया था। क्या बात करेंगे वो? आप ऐसी बात करो कि राजभर की बात कर दो। कहते हैं ओम प्रकाश राजभर ही जो है कि राजभरों का मसीहा है। वो ये हो सकते हैं, मैं उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये तो उनके ये सवाल दूसरी तरह कर सकते हो, लेकिन जो उनके मंत्री के रूप में जो उनकी कार्यशैली है उस पर मैंने चर्चा किया है आपको। और क्या स्थिति है ये तो सारे अखबार वाले लोगों, आप उनके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से। वो जब आए 17 के बाद तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या क्या बोलते थे, जोगी जी को क्या बोलते थे, इसी बहादुरगंज में क्या बोल के गए जोगी जी को, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, ये शब्द नहीं कहूंगा, बहादुरगंज की जनता से पूछ लो। उन्होंने जोगी जी के बारे में 2022 में यहाँ क्या कहा, उनके नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा। तो समाजवादियों के बारे में भी तो जो है कि उन्होंने कहा था, क्यों आप लोग मिला लिए? अरे भाई, तो समाज वोट देगा तो अपने माँ बहन के साथ गद्दारी करेगा, तो क्यों आप लोगों ने मिला लिया उनको? नहीं, वो शब्द नहीं, वो जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द नहीं बोल रहे हैं आप, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। वो समाजवादी शब्द नहीं कहा था उन्होंने, एक जाति को लेकर कहा था उन्होंने। ये लोग बैठे हुए हैं सामने, समाजवादी कहे होते तब भी ठीक था, समाजवादी कहे होते तब भी ठीक था। आप तो बहुत सुसज्जित भाषा में कह रहे हो, ये लोग बैठे हुए हैं सामने, जो एक जाति को लेकर उन्होंने कहा था वो नहीं कहना चाहिए था, वो हम लोग को मुंह से तो नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2 मिनट में पार्टी को तोड़ देंगे, 2 मिनट में पार्टी को तोड़ देंगे ओम प्रकाश राजभर जी को, और ये कहें कि 2 घंटे दे रहे हैं, तोड़ के दिखाइए। देखो, अखिलेश जी एक ताकतवर नेता है, उनके पास जन आधार है, नेता प्रतिपक्ष है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमपी की सीट जीत के गए, तर्कसंगत बात करते हैं। और अखिलेश जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में काम भी किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उनकी देन है। जो आज जहुराबाद के लोग, किसान लोग इतना पैसा पाए हैं, ये वो अखिलेश यादव की देन है। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने मेट्रो का भी काम लखनऊ में किया, इकाना जैसा स्टेडियम दिया अखिलेश यादव ने, आगरा एक्सप्रेस वे दिया अखिलेश यादव ने। मैं अखिलेश यादव का मैं वो नहीं कहता, लेकिन जो अखिलेश यादव का जो विजन है, जो काम करने का विजन है, वो मैंने आपके सामने गिराया कि अखिलेश यादव जी ने काम किया, और उन्होंने ये उनका सोच भी थोड़ी अच्छी है। लेकिन ये सोच अच्छी है तो 27 में मिला लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को, जैसा उन्होंने ही कहा, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो हो सकता है अखिलेश जी मिला लें भाई। अब तो आप जानते हो कि ये तो 2017 में किस पार्टी से लड़े थे, 2022 में कहाँ लड़े थे, अब आगे क्या होगा तो भविष्य बताएगा। अच्छा, 27 में क्या होगा आने वाले समय में? अब हम क्या उसके बारे में बताएं, ये मैं जानता हूँ कि ये भाजपा सरकार उखड़ जाएगी। अच्छा, 27 में आप लोग आएंगे? नहीं, हम आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, लेकिन अखिलेश जी का एज आज के समय ऊपर है, गठबंधन जो है वो ऊपर है। अखिलेश जी की लीडरशिप आज की तारीख में हमको जो देखने में लगता है, हो सकता है मैं विपक्ष में हूँ, मेरी आंख गलत देख रही हो, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये विपक्ष का जो है, विपक्ष का नेता एक तरह से अखिलेश यादव ही है, तो उन्हीं को सह जाएगा। चलिए साथियों, जो है कि जितने लोग जहुराबाद विधानसभा के, हालांकि हमारे वीडियो जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश भारत जो है कि 27 देश लोग देखते हैं, लेकिन जो जहुराबाद की जनता अगर देख रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी कितना विकास किए, जैसे मंत्री जी ने गिनाया, अपने जमाने के सबसे बड़े और ताकतवर मंत्री में से गिने जाते थे। तो मान लीजिए जिसका हमने इंटरव्यू किया है, और आप लोग जहुराबाद की जनता जो देख रही है, आखिरकार कितना विकास किया ओम प्रकाश राजभर जी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।